वेलकम टू माई चैनल। आज मैं आपको क्लास 6 इंग्लिश हनी शक्ल का चैप्टर 2 हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर पढ़ा रहा हूँ। बिफोर यू रीड यू मे नो दैट द डॉग एंड द वोल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। जैसे कि आप जानते हैं कि कुत्ता और भेड़िया जो है एक ही जैसी नस्ल के हैं। यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज ह्यूमन बींग्स हैव domesticated and tamed वाइल्ड एनिमल्स। आप जानते हैं कि कई सौ साल से मनुष्य जो है जानवरों को पालतू बना रहा है। हियर इज ए स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकेम ए टेम एनिमल। ये एक कहानी है जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह से कुत्ता जो है एक पालतू जानवर बना। डॉग्स वर वंस their own masters and lived the way wolves do in freedom। कह रहा है एक वक्त था जब कुत्ते जो हैं अपने मालिक स्वयं हुआ करते थे और वे उसी तरह से रहते थे आज़ादी से जैसे कि भेड़िए रहते हैं आज। until a dog was born who was ill pleased with this way of life। एक कुत्ता ऐसा था जो अपनी स्वतंत्रता के जीवन से खुश नहीं था। he was sick and tired of wandering about by himself looking for food and being frightened of those who were stronger than he। अब वो इस बात से खुश नहीं था कि उसको भोजन जो है तलाश करना पड़ता है और जो उससे ज़्यादा ताकतवर जानवर हैं उनसे उसको डरना पड़ता है। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master। उसने तय किया कि वो किसी ऐसे व्यक्ति का नौकर बनेगा जो इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। He walked and he met the kingsman of his a big wolf who was as stronger than he was fierce। किंग्समैन का मतलब होता है खून का रिश्ता। अब वो जब जा रहा था इस इरादे से तो वो एक भेड़िए से मिला जो कि उसी की नस्ल का था और वो काफ़ी बड़ा था और स्ट्रांग था। फायर्स का मतलब है आक्रामक था। वेयर आर यू गोइंग डॉग द वुल्फ आस्क्ड। भेड़िए ने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो कुत्ते। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ। उसने अपना इरादा बताया और कहा कि आप मेरे मालिक बनना पसंद करेंगे। आई डोंट सी वाई नो द वुल्फ सेड एंड दिस एग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। सहमत हो जाता है और दोनों लोग साथ में चल पड़ते हैं। दे वॉक्ड एंड ऑल ऑफ सडन द वुल्फ lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes, and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. What is come over you, master? He asked. What has frightened you so? Can't you see there is a bear out there, and he might eat up both of us, you and me। तो वो देखता है कि जो भेड़िया है वो अचानक से एकदम स्लो हो जाता है, बहुत सूंघने लगता है और उसको कुछ फील होता है कि वो चुपचाप से सरकता हुआ झाड़ियों में और जंगल में अंदर को चला जाता है। कुत्ता उससे पूछता है मालिक क्या हुआ, इस तरह से तुम क्यों चुपचाप दुम दबा कर भाग लिए। तो भेड़िया कहता है तुम देख नहीं रहे हो कि वहाँ एक भालू है, वह तुम्हें और मुझे दोनों को ही खा जाएगा। सीइंग दैट द बियर was stronger than Wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master। ये देखकर कुत्ते ने ये तय किया कि वो अब भालू को अपना मालिक बनाएगा और वो भेड़िए को छोड़ देता है। The bear agreed to this readily and said, "Let us go and find a herd of cows I
shall kill a cow and then we can both eat our fill. अब भालू और कुत्ता दोनों साथ में जा रहे हैं। भालू कहता है कि एक गाय का झुंड देखो और गाय का शिकार करते हैं और मैं और तुम दोनों लोग खाएंगे उसको पेट भर के। They walked and soon saw a herd of cows. But just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. The cows were mooing loudly and running in a panic in all directions. बहुत जल्दी उनको गायों का एक समूह मिल जाता है जो बड़ा डर भरी आवाज़ से रवा रही थी और इधर उधर सभी दिशाओं में भाग रही थी। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री एंड देन ही टू रन हेस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। भालू जो है छुप जाता है पेड़ के नीचे पीछे और अचानक से जो है चुपचाप से घने जंगल के अंदर को भाग जाता है। Now why did I have to come here? Said he to the dog. It is the lion who rules the forest in these parts. The lion, who is he? Don't you know? He is the strongest beast on earth. Well, then I say goodbye to you. Here I want a master who is stronger than anyone on earth. कुत्ता पूछता है भालू से, क्या हुआ जो तुम एकदम से दुम दबा के भागने लगे? वो कहता है कि तुम देख नहीं रहे हो, ये शेर है जो इस पृथ्वी पे सबसे ताकतवर जानवर है। तो कुत्ता कहता है ठीक है, तो अब तुम्हारे लिए बाय बाय, और मैं अब ऐसे व्यक्ति के पास जाऊंगा जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है इस पृथ्वी पर। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉइन टू बी हिज मास्टर। कुत्ता जाता है और लॉइन से प्रार्थना करता है कि वो उसको अपना सर्वेंट बना ले। द लॉइन एग्रीड टू इट एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम। बहुत टाइम तक कुत्ता जो है शेर के साथ रहता है, उसकी सेवा करता रहता है। ही वॉज ए गुड लाइफ, it was a good life and he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dared touch the dog or offend him in any way. कुत्ता एक बढ़िया ज़िंदगी जीता रहता है, लंबे टाइम तक शेर के साथ रहता है, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं होता है जो कुत्ते को परेशान कर सके, क्योंकि वो अब जो है लॉइन का सर्वेंट था। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाई साइड अलॉन्ग ए पाथ दैट ran empty bare cliff when all the sudden the lion stopped. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paws with such force of a whole armed there. Then he began to back away very quickly. What is it, master? Is anything wrong? Asked the dog, surprised. I smell a man coming this way, the lion said. We had better run for it or we shall be in trouble. एक दिन जा रहे होते हैं कुत्ता और लॉइन दोनों, और अचानक से लॉइन जो रुक जाता है, स्मेल सूंघने की कोशिश करता है और फिर वो वापस लौटने लगता है डर के। तो कुत्ता पूछता है आश्चर्य के साथ, क्या हुआ? वो कहता है कि तुम देख नहीं रहे हो कि एक मनुष्य की जो है सुगंध आ रही है और ये हमारे लिए खतरा हो सकता है, इसलिए हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ओह वेल देन आई शैल से गुड बाय टू यू लॉइन। आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। कुत्ता कहता है ठीक है, आपको गुड बाय, मैं ऐसे मालिक की तलाश में हूँ जो दुनिया पे सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड with him and served him faithfully. This happened long ago, but to this day the dog is man's most loyal servant and knows no other master. और उसके बाद कुत्ता जो है मनुष्य का नौकर बन जाता है और तब से वो जो है आज तक मनुष्य का एक सच्चा सेवक बनकर उसकी सेवा कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।